मैं राजेश कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिहार किसान हेल्प सेंटर में स्वागत करते हैं। और आज हमने पुरनहिया ब्लॉक में यानी कि पुरनहिया गांव भी है और किसान है जो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सब्जी की खेती करते हैं, यही है किसान। और इन्होंने जो जैविक खाद होता है, जो जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट जो गोबर का खाद होता है, इन्होंने पहली बार अपने जो सब्जी की खेती करते उसमें प्रयोग किए, तब उनको अच्छा लगा है और फ़ायदा बुझा रहा है। तो इन्होंने आप देख सकते हैं ये एक बोरा खाद है, लग में आके इसको थोड़ा दिखाइएगा। इससे पहले एक बार इनको दिया गया था, देखिए शुद्ध प्योर वर्मिंग कंपोस्ट देसी खाद है। तो इन्होंने एक बोरा यानी 50 किलो फिर दोबारा ऑर्डर किए हैं, तो इनके पास पहुंचा है। अब हम आपको उस किसान से भी मिलवाएंगे और बात करवाएंगे कि जब ये पहली बार इस खाद का उपयोग किए तो इनको कैसा लगा, अब इनको कैसा लग रहा है। अब अपना नाम बताइए था। आनंदी राय। और इनका नाम आनंदी राय। आनंदी राय जी। तो आपको हम वर्मिंग कंपोस्ट खाद एक बोरा दिए थे पिछला बेर, तो हमार फायदा है। फायदा है? हाँ फायदा है। कथी कथी पर दिए थे? गोभी पर। अच्छा, गोभी पर दिए थे। गोभी खूब विकासशील गोभी है ना? हाँ। पौधा खूब चतरा हुआ, हाँ। फली देगा। हाँ। अच्छा, लौका उका बैगन सब पर दिए थे? अभी ना दिए, खाली गोभी पर दिए है। हाँ। गोभी का विकास बहुत बढ़िया है ना? हाँ। ठीक है, चल के तरह वो भी दिखाइएगा आपका तो गोभी कैसा आपका है। विश्वास जब जम गया तो फिर दोबारा मंगवाए हैं। हाँ तो उस गोभी को दिखा सकते हैं आप? हाँ दिखावा, काहे नहीं दिखावा। चलिए चलिए, तो गोभी देख लिया जाए इनका। जो किसान का कहना है कि हमने जो गोभी के खेत में जो वर्मी कंपोस्ट खाद को पटाए थे, तो ही इनका है गोभी। आप देख सकते हैं, देखिए वर्मी कंपोस्ट खाद का कमाल, ये कितना वास्तव में कितना ये गोभी कितना विकास किया हुआ है। यही है गोभी ना आपका जी? हाँ, इसी में वर्मी कंपोस्ट खाद डाले थे। हाँ, यही में। तो अब जो आप 50 किलो अभी वर्मी कंपोस्ट खाद लिए हैं, तो उसको अब फिर इसी में डालिएगा कि और भी सब्जी में डालना है? डाल के माटी चढ़ावे, इसी में डाल के माटी चढ़ाइएगा। हाँ। देखिए किसान का इनका कहना है कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद 50 किलो ये ऑर्डर पर मंगवाए हैं, वो अब क्या करेंगे, इसी में डालकर माटी चढ़ावे और माटी चढ़ाएंगे। तो आप लोग भी जितने भी किसान भाई हैं जो सब्जी की खेती करते हैं या धान गेहूं की खेती करते हैं, यानी किसी भी तरह के किसानी से जुड़े किसी भी तरह से अगर खेती करते हैं, तो एक ऐसा खाद है कि हर एक बाली में उसको आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, आम का पेड़ है, यानी फल देने वाला कोई भी पेड़ है, उस पेड़ के पास भी रख सकते हैं। और इससे पावरफुल एक खाद है जैविक कीटनाशक, जो स्प्रे करने का दवा होता है, वो भी जैविक कीटनाशक इतना पावरफुल दवाई है जिसका मार्केट में कोई जोड़ा नहीं है। तो आप सभी किसान भाई से अनुरोध है कि एक बार इस जो गोबर का खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद है, उस खाद का उपयोग करके देखें। और एक जो स्प्रे करने का दवा है जैविक कीटनाशक, उस दवा का भी एक बार आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और उस खाद और दवा का अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बखार चंडिया, पुरनहिया ब्लॉक, शिवहर जिला, बिहार। और मेरा मोबाइल नंबर है 7542910614। और हमारे गुरुजी भी यहीं पर है, साथ में उनका नाम है रामेश्वर जी, जो कि पुरनहिया प्रखंड हंसार गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत दिन पहले यानी काफ़ी दिन से, उन्होंने तो लगभग 20-25 साल से इस तरह से खेती करते थे और खाद बनाते थे और खाद का जहाँ तहाँ प्रयोग किए, लोगों में चर्चित किए। ये सब उन्हीं का देन है। और उन्हीं का देन है जो हमने आज इतने बड़े पैमाने पर अपना जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, जैविक खाद का जो फैलाव है या जो बनाने का तरीका है, विधि है, उन्हीं से सीखे और बनाते हैं और बेचते भी हैं और बिकते भी है। बहुत ऐसे किसान जो आके हमारे घर से भी ले जाते हैं और ऑर्डर देने पर भी वहाँ पर खाद पहुँचाया जाता है। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार। मेरा नाम हुआ रामेश्वर शाह। मैं लगभग 20-25 साल पहले से जैविक खेती के ऊपर पूरा जोर से काम कर रहा हूं और अपने क्षेत्र के किसान को भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ये सब सीख मुझे कृषि विज्ञान केंद्र शिवहर से मिला है। यानी शिवहर में कृषि विज्ञान केंद्र है, जहां कृषि वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग रहते हैं। उनके सानिध्य में हमें यह जानकारी मिला और हमने वहां से सारा जानकारी प्राप्त कर और यहाँ अपने क्षेत्र के किसान को जैविक खेती पर काम करवा रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पुरनहिया प्रखंड है, शिवहर जिला का एक छोटा प्रखंड है पुरनहिया प्रखंड, तो हम लोग का पूरा यह उम्मीद है और आशा भी करते हैं कि हम लोग पुरनहिया प्रखंड से रसायन को मुक्त करवाना चाहते हैं।
यानी रसायन से तरह तरह की बीमारी हमारे क्षेत्र में हो रहा है। बच्चा, बुजुर्ग, जवान, देखते हैं हर परिवार डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए हर संभव तैयार रहता है। किसी किडनी फेल है, किसी को देखते हैं कि गैस प्रॉब्लम है, माने हार्ट का प्रॉब्लम है, यानी बहुत तरह का जो है बीमारी फैल रहा है ये रासायनिक के उपयोग से। यानी रासायनिक खाद, इसका दुष्प्रभाव जो है हमारे धरती पर भी पड़ रहा है और धरती बंजर होते जा रहा है, पौधा छोटा छोटा हो रहा है, मनी कम होता है, उपज में कमी आ रहा है और किसान को खर्चा अधिक लग रहा है। और यही सब देखते हुए हम लोग भी जैविक कीटनाशक पर भी काम कर रहे हैं। यानी जैविक कीटनाशक जो है इसका भी हम लोग इस्तेमाल अपने घर पर करते हैं बिना लागत से, शून्य खर्चा में उसका वो भी तैयार हो जाता है और इसका छिड़काव करवाते हैं। तो एक तरफ से मेरे किसान का बचत भी होता है, किसान को हम लोग क्षेत्र में बचत करवाते हैं और आमदनी अधिक करवाते हैं। तो मेरा कहना है, देखिए अभी कुछ किसान लोग जो हैं रसायन पर भरोसा करते हैं, लेकिन रसायन से बहुत सारा नुकसान हो रहा है और ख़र्चा अधिक लगता है। और फल सब्जी जो है वो भी जो है कीटनाशक होते जा रहा है। यानी माना जाए तो हम जितने किसान हैं, जितना सब्जी या धान, गेहूँ, अन्न खाते हैं उसमें लगभग 20 से 25% पॉइजन युक्त फसल होता है। हाँ, अल्कोहल का मात्रा होता है। इसलिए हम लोग इस सब से बचें और अपने घर परिवार समाज को बीमारी से बचाएं। शुद्ध अन्न उपजाइए, शुद्ध अन्न खाइए, शुद्ध सब्जी खाइए, शुद्ध फल खाइए और बीमारी से बचाइए। हमारा जो पैसा जो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर करोड़पति अरबपति बन जाता है 1 साल में, और हम लोग जनता यहाँ चुसा रहे हैं। इसलिए सभी आदमी से मेरा निवेदन है कि जैविक खेती कीजिए और शुद्ध अन्न उपजाइए, शुद्ध अन्न खाइए और निरोग रहिए। नमस्कार।